नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। अमरजीत भगत का बयान, आईटी की कार्यवाही के बाद बोले भगत, बदले की भावना से हो रही है कार्यवाही, विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश। नया सवेरा अभियान का असर, पुलिस चला रही नशे के खिलाफ अभियान, एक माह में पकड़ी 500 लीटर से ज्यादा शराब, बड़ी तादाद में अपराधियों पर कार्यवाही। किसानों से ठगी करने वाला गिरफ्त में, लिटिल फाइनेंस के नाम पर कर रहा था ठगी, धान खरीदी की रकम करता था अपने खाते में ट्रांसफर। और अब खबरें विस्तार से। आईटी की कार्यवाही खत्म होने के बाद अमरजीत भगत का पहला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस कार्यवाही को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी नेता के यहां छापा पड़ा है। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि लोगों की आवाज दबाने, लोगों में डर पैदा करने के लिए केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी यात्रा को विफल करने के लिए ये कार्यवाही की गई। लोगों का आवाज दबाने, लोगों के बीच डर पैदा करने, टेरर पैदा करने की कोशिश है। अभी माननीय राहुल गांधी जी का दौरा छत्तीसगढ़ होना है। रायगढ़ से लेकर के और चांपा, जांजगीर, कोरबा होते हुए सरगुजा, इसके बाद बलरामपुर होते हुए उनको उत्तर प्रदेश जाना है। इसको विफल करने के लिए, लोगों के बीच डर पैदा करने के लिए लोगों ने इस प्रकार के कार्रवाई को अंजाम दिया है। अमरजीत भगत ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही से किसी को डराया नहीं जा सकता। मैं जब तक राजनीति में रहूंगा तब तक आवाज उठाता रहूंगा। ये पूरी तरह से षड्यंत्र है और सिर्फ डर पैदा करने के लिए ये कार्यवाही की गई है। जब तक राजनीति में रहूंगा, लोगों का आवाज उठाते रहूंगा और इस प्रकार के कार्यवाही से किसी को दबाया नहीं जा सकता है। हम लोग न डरेंगे न झुकेंगे। कांग्रेस से न जुड़े, कोई लोगों का आवाज न उठाए, आदिवासियों के जो प्रमुख नेता है उनको प्रताड़ित कर दो, बाकी सब लोग डर जाएं। इस प्रकार की कार्रवाई करके लोगों में एक मैसेज देने का कोशिश है, लेकिन हम लोग इससे चुप होने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। जहां भी अधिकार की बात होगी, प्रदेश के हित की बात होगी, हम लोग मुखर होकर के उठाएंगे। बता दें कि पूर्व संस्कृति और खाद्य मंत्री के घर बीते 5 दिनों तक आईटी की कार्यवाही चली। इस दौरान उन्हें घर के भीतर रखा गया और किसी से मिलने जुलने भी नहीं दिया गया। सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शैलेश सिंह की रिपोर्ट। धमतरी के बेलर गांव बाजार में बीते 18 जनवरी को हुई उठाईगिरी का खुलासा हो गया है। इस मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सिहावा पुलिस थाना द्वारा 2 उठाईगिरी के आरोपियों से 10 किलो 213 ग्राम वजन की चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। जब्त जेवरों की कीमत 7 लाख से भी अधिक बताई जा रही है। आरोपी कलिंगा ध्रुव महासमुंद का रहने वाला है, जिसके साथ 2 अन्य नाबालिग आरोपी भी इस वारदात में शामिल थे। आरोपियों की तलाशी के लिए कुल 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब जाकर सुराग मिल सका। आरोपियों ने भरे बाजार से सराफा व्यापारियों की जेवरों से भी भरी पेटी पार कर दी थी। चिराग गोलछा ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराएगी। बेलर बाजार में उनके द्वारा सोना चांदी की दुकान का लगाया गया था, जिसमें दुकान बंद करने के पश्चात चांदी के जेवरात को एक पेटी में बंद करके कहीं चला गया था। वापस आकर देखा तो अज्ञात लोगों के द्वारा उसके चांदी के जेवरात को चोरी की सूचना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था थाने में। उसी अपराध पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल अलग अलग टीम गठित कर इस संबंध में निर्देश दिए थे तत्काल कार्रवाई करने हेतु, जिसमें कलिंगा ध्रुव भीमखोज का रहने वाला आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य विधि विरुद्ध विधि से संघर्षरत बालक को भी इसमें पेश किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बेलर गांव साप्ताहिक बाजार में ये उठाईगिरी हुई थी, जब ज्वेलर्स के पास से 10 किलो चांदी से भरी पेटी आरोपी ले भागे थे। दोनों आरोपी महासमुंद जिले के रहने वाले हैं। धमतरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के चुनावी मैनिफेस्टो में भाजपा ने कई तरह के वादे आम जनता से किए थे, जिनको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया था। मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार कैबिनेट की बैठक कर रही है। इसी कड़ी में मैनिफेस्टो में एक योजना और जोड़ी गई थी, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या की यात्रा का किया गया वादा पूरा हो गया है। दुर्ग स्टेशन से पहली अयोध्या ट्रेन रवाना हुई। भाजपा ने कहा था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या का दर्शन कराएगी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसमें 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद छत्तीसगढ़ से पहला जत्था 4 फरवरी को अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ की पहली ट्रेन दुर्ग जंक्शन से रवाना की गई। इस ट्रेन में कुल 20 बोगियां हैं और इन 20 बोगियों में भगवान श्री राम के भक्त सवार है। लगभग 360 भक्त हैं जो दुर्ग से चढ़ेंगे और 640 पैसेंजर्स जो हैं वो रायपुर से चढ़ेंगे। भाटापारा से 22 और उसलापुर जो कि बिलासपुर का स्टेशन है वहाँ से 300 और आगे पेंड्रा से 17 लोग। तो ऐसे करके टोटल 1344 पैसेंजर्स हैं जो पूरे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य से इस ट्रेन में जाएंगे। पहली ट्रेन में टोटल 20 कोचेस हैं, स्लीपर कोचेस हैं ट्रेन में और पूरी ट्रेन स्लीपर कोचेस के साथ है। उसमें साथ में अंदर में लिनन की व्यवस्था दी है लोगों को, तकिया, कंबल, चादर और ये सब दिया है और साथ में उनका लंच का भी व्यवस्था की है। चाय, पानी, लंच पूरा टाइम का ट्रेन में आगे के स्टेशनों से ही चढ़ाया जाएगा। दुर्ग संभाग में कुल 20 विधानसभा सीटें हैं और 7 जिले हैं। इन 7 जिलों की 20 विधानसभा सीटों से हर एक विधानसभा से राम भक्तों की टोली अयोध्या के लिए रवाना हो रही है। इस ट्रेन को आस्था रेल का नाम दिया गया है। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन में अयोध्या जाने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। दुर्ग स्टेशन श्री राम के नाम से गूंज उठा है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लोगों में खुशी की लहर छुटी हुई है और मुझे लगा था कि केवल काफ़ी वृद्ध लोग आएंगे, पर काफ़ी जवान लोग भी हैं। 15 साल, 18 साल, 20 साल, 35 साल, तो सभी वय के और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ पे। सभी वर्गों के लोग जा रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं लोगों में काफ़ी उत्साह भरा हुआ है। जय श्री राम के नारों से ही गूंज उठा है पूरा। तो काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग भी और यहाँ की पब्लिक भी, एंड वी आर होपिंग इट विल बी ए सक्सेस। आस्था रेल में दुर्ग से 360 भक्तों को रवाना किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ से 1344 भक्त ट्रेन में सफर कर अयोध्या पहुंचेंगे। रेलवे के द्वारा भक्तों को खाना पीना फ्री में दिया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजिम कुंभ कल्प का एक बार फिर भाजपा सरकार आने के बाद भव्य आयोजन होना है, जिसकी तैयारियों का जायजा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर लिया। साथ ही जल्द इसकी सभी तरह से तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत 24 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन से हो जाएगी, जो 8 मार्च महाशिवरात्रि तक राजिम के त्रिवेणी संगम पुराने मेला स्थल में ही होगी, जिसकी तैयारियों को लेकर धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गरियाबंद, धमतरी, रायपुर जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर 20 फरवरी तक सभी तैयारी पूर्ण करने और कुंभ में भव्यता लाने के कड़े निर्देश दिए हैं। बैठक में साधु संत व जनप्रतिनिधियों के साथ तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी व सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ये प्रभु राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग है, राम जी यहाँ के भांजे हैं और इसलिए जब अयोध्या में रामलला के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो अब छत्तीसगढ़ का ये राजिम कुंभ कल्प भी भव्य होगा, दिव्य होगा और साधु संत महात्मा शंकराचार्य जी महामंडलेश्वर सब आएंगे। और क्योंकि समय कम बचा है, हर बार 3 महीने की तैयारी में होता है, इस बार 1 महीने की तैयारी में हम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि उसके बाद भी यहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। शराबियों और अवैध शराब बनाने और बेचने वालों में जागरूकता लाने गरियाबंद पुलिस के द्वारा नया सवेरा अभियान शुरू किया गया है, जिसका अब असर भी दिख रहा है। लोग इन लोगों की शिकायत कर रहे हैं और लगातार पुलिस कार्यवाही कर रही है। गरियाबंद पुलिस नशे के विरुद्ध नया सवेरा अभियान चला रही है। संगठित एवं प्रभावी प्रयास से ये अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने 1 महीने में 665 लीटर अवैध शराब जब्त की है, जिसमें कुल 227 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। बता दें कि आबकारी एक्ट की बड़ी कार्यवाही में अलग अलग धाराओं में 35 और 60 कुल 95 प्रकरण में 518 लीटर अवैध शराब जब्त कर 95 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। पुलिस के इस अभियान और प्रयास से नशे के अवैध व्यापार में कुछ कमी आई है। चिन्हांकित गांव में तस्वीर बदली है।
नया सवेरा के माध्यम से गांव के युवाओं में भी जागरूकता आई है। ग्राम रक्षा समिति सदस्य भी समय समय पर अवैध शराब की धरपकड़ कार्यवाही में भी सहयोग कर रहे हैं। इसके द्वारा जो है नशा के खिलाफ, नशा मुक्ति के लिए जो है एक अभियान शुरू किया गया है, नया सवेरा। इसके तहत गांव में ग्राम रक्षा समिति का गठन किया जा रहा है और चिन्हांकित गांव जहां पर ज़्यादा अवैध मात्रा में शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री होती है, वहां पर टारगेट करके उन गाँव में ग्राम रक्षा समिति गठन करके वहाँ के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पर लगातार धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार गांव के लोगों के सहयोग से और पुलिस की कार्रवाई से जो अभियान है उसके जो है गांव में शराब की बिक्री में जो है और अवैध जो नशा है इसमें जो है कमी आई है। लेकिन एक महीने में देखें लगभग तो जो है एक महीने में ही पुलिस के द्वारा लगभग जो है 227 प्रकरण किए गए हैं एक महीने में आबकारी एक्ट के तहत, और उसमें जो है 665 लीटर शराब जब्त करके लगभग जो है 34 के ही प्रकरण 60 प्रकरण किए गए हैं और 60 प्रकरण में जो है लगभग 60 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है। तो इस प्रकार धरपकड़ की कार्रवाई भी जो है तेजी से की जा रही है पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर के। और दूसरा जो है गांव के लोगों को संगठित किया जा रहा है, ग्राम रक्षा समिति के गठन किया गया है, उनको जो है एक नंबर जारी भी किया गया है पुलिस के द्वारा, हेल्पलाइन नंबर, जिसमें के माध्यम से अगर उनके फोन किया जाता है तो फोन के ऊपर जो है तुरंत जो है पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाता है। इस प्रकार से जो है संगठित रूप से प्रयास करते हुए हमारे द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि अवैध जो शराब है, अवैध मादक पदार्थ है, इन पर जो है रोक लगाई जा सके। वहीं गरियाबंद पुलिस ने नया सवेरा अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री के संबंध में शिकायत के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है, जिसमें शिकायत दर्ज की जा सकती है और जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही भी जारी है। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के किसानों को लिटिल फाइनेंस बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का अकलतरा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों से 1,20,000 रुपए नगद और 13 ब्लैक चेक, एक मोबाइल जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अकलतरा क्षेत्र के कई किसानों को ठगी का शिकार बनाया है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना के पीपर सत्ती गांव के शांतिलाल सोनवानी ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 जनवरी को लिटिल फाइनेंस बैंक के नाम पर 2 लोग उसके घर पहुंचे और 8% ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा दिया और किसान से जमीन के कागजात लेकर ब्लैक चेक लिया और जल्दी ही प्रोसेस कर लोन दिलाने का झांसा दिया। वहीं किसान ने अपना धान समर्थन मूल्य में बेचा और उसके खाते में 1,94,000 रुपए जमा हुए, लेकिन कुछ समय बाद किसान के खाते से 1,80,000 रुपए निकलने का मैसेज भी पहुंचा। अपने खाते से बड़ी रकम निकलने से चिंतित किसान ने बलौदा कोरबा के बैंक से जानकारी ली और कोरबा के जितेंद्र प्रताप बघेल के खाते में राशि जाना पाया, जिसके बाद किसान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 1 तारीख का मैं बैंक आयो तो पता चल मैसेज आई 1:11 में, तो मोर पैसा कट गयो मान ली 1,80,000, मान ली 1,94,000 आई तो 1,80,000 कट गए। अब वो मैं सीधा बैंक गए, कैशियर बोले जैसे से बात हो 23 नंबर ब्रांच लेकर ये, तो मैं वहाँ चल रहा कोरबा ले, फिर मैं हाँ सीधा मन भेज दी नेहरू चौक में पता लगा तो साहब में लिख के दी तो कर स्टेट बैंक में खाता है। ओकर बाद मैं यहाँ अकलतर स्टेट बैंक थाना है, तो फिर थाना वो स्टेट बैंक वाला कही कि तो जा रिपोर्ट FIR दर्ज करवा, एक बाद सर मन जाके मन वो ये बंद करवाई ओकर खाता उताला। किसान शांतिलाल की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल को भी जांच में शामिल किया और तकनीकी जानकारी लेकर अकलतरा पुलिस ने कोरबा में जितेंद्र प्रताप बघेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपने अन्य 2 साथियों की संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने बिलासपुर से हेमंत कुमार और दीपक टंडन की गिरफ्तारी कर ली। इनकी गिरफ्तारी कर तीनों आरोपियों से 1,20,000 रुपए और अलग अलग 13 किसानों के चेक के साथ मोबाइल जब्त किया और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अपराधी की रिपोर्ट पर से थाना अकलतरा में धारा 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साइबर सेल और थाना अकलतरा की टीम को एक व्यक्ति तकनीकी सहायता से विश्लेषण करने पर मिला, जिसका नाम जितेंद्र बघेल था। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अपराध को घटित करना बताया गया और ये बताया गया कि ये लोगों को
KCC पर्सनल लोन इत्यादि दिलाने के नाम पर ठगी करते थे और जो ठगी का रकम प्राप्त होता था उसको आपस में बांट लेते थे। जांजगीर चांपा जिले में सक्रिय ठगों द्वारा किसानों को ज्यादा निशाना बनाया गया और किसानों के धान बेचने के बाद खाते में आए राशि को चेक के माध्यम से निकालकर ठगी की गई। अब एक किसान के सामने आने के बाद और भी बड़े ठगी के मामले का खुलासा होने की संभावना लगाई जा रही है। जांजगीर चांपा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैतरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर संविधान और आप हर बुधवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शराबियों और अवैध शराब बनाने और बेचने वालों में जागरूकता लाने गरियाबंद पुलिस के द्वारा नया सवेरा अभियान शुरू किया गया है, जिसका अब असर भी दिख रहा है। लोग इन लोगों की शिकायत कर रहे हैं और लगातार पुलिस कार्यवाही कर रही है। गरियाबंद पुलिस नशे के विरुद्ध नया सवेरा अभियान चला रही है। संगठित एवं प्रभावी प्रयास से ये अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने एक महीने में 665 लीटर अवैध शराब जब्त की है, जिसमें कुल 227 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। बता दें कि आबकारी एक्ट की बड़ी कार्यवाही में अलग अलग धाराओं में 35 और 60 कुल 95 प्रकरण में 518 लीटर अवैध शराब जब्त कर 95 आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। पुलिस के इस अभियान और प्रयास से नशे के अवैध व्यापार में कुछ कमी आई है। चिन्हांकित गांवों में तस्वीर बदली है। नया सवेरा के माध्यम से गांव के युवाओं में भी जागरूकता आई है। ग्राम रक्षा समिति सदस्य भी समय समय पर अवैध शराब की धरपकड़ कार्यवाही में भी सहयोग कर रहे हैं। इसके द्वारा जो है नशा के खिलाफ, नशा मुक्ति के लिए जो है एक अभियान शुरू किया गया है, नया सवेरा। इसके तहत गांव में ग्राम रक्षा समिति का गठन किया जा रहा है और चिन्हांकित गांव जहां पर ज़्यादा अवैध मात्रा में शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री होती है, वहां पर टारगेट करके उन गाँव में ग्राम रक्षा समिति गठन करके वहाँ के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पर लगातार धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार गांव के लोगों के सहयोग से और पुलिस की कार्रवाई से जो अभियान है उसके जो है गांव में शराब की बिक्री में जो है और अवैध जो नशा है इसमें जो है कमी आई है। एक महीने में देखें लगभग तो जो है एक महीने में ही पुलिस के द्वारा लगभग जो है 227 प्रकरण किए गए हैं एक महीने में आबकारी एक्ट के तहत, और उसमें जो है 665 लीटर शराब जब्त करके लगभग जो है 34 के ही प्रकरण 60 प्रकरण किए गए हैं और 60 प्रकरण में जो है लगभग 60 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है। तो इस प्रकार धरपकड़ की कार्यवाही भी जो है तेजी से की जा रही है पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर के। और दूसरा जो है गांव के लोगों को संगठित किया जा रहा है। ग्राम रक्षा समिति के गठन किया गया है, उनको जो है एक नंबर जारी भी किया गया है पुलिस के द्वारा, हेल्पलाइन नंबर, जिसमें के माध्यम से अगर उनके फोन किया जाता है तो फोन के ऊपर जो है तुरंत जो है पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाता है। इस प्रकार से जो है संगठित रूप से प्रयास करते हुए हमारे द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि अवैध जो शराब है, अवैध मादक पदार्थ है, इन पर जो है रोक लगाई जा सके। वहीं गरियाबंद पुलिस ने नया सवेरा अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री के संबंध में शिकायत के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है, जिसमें शिकायत दर्ज की जा सकती है और जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही भी जारी है। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट।
सीतापुर विधानसभा के विधायक रामकुमार टोप्पो ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सीतापुर के सांस्कृतिक भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं की गांव चलो घर चलो अभियान के तहत बैठक ली, जिसमें सीतापुर ब्लॉक के भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे। सूरजपुर के गांव साबरावा और परसिया गांव में कुछ माह पहले 4 ग्रामीणों को काम के बदले अच्छे पैसे का लालच देकर उन्हें एक एजेंट अपने साथ लेकर चला गया था, जहां बोरेवल कंपनी रॉक ड्रिलर द्वारा महाराष्ट्र के मुरबाड़ गांव में पिछले 4 माह से उन्हें बंधवा मजदूर बनाकर उनसे काम कराया जा रहा था। इसी बीच किसी तरह बंधक बने ग्रामीणों ने अपने घर पर फोन कर पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने ई जनदर्शन के माध्यम से आवेदन देकर जिला प्रशासन से बंधक बने मजदूरों को छुड़ाने की गुहार लगाई। आवेदन मिलने के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित पहल करते हुए श्रम विभाग और पुलिस को अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्देशित किया और महाराष्ट्र के जिला ठाणे के कलेक्टर अशोक श्रृंगारे व एडिशनल ट्राइबल कमिश्नर दीपक कुमार मीणा से चर्चा कर ठाणे पुलिस के सहयोग से भयाथान के बंधवा मजदूर को मुक्त कराकर ठाणे रेलवे स्टेशन से उनको घर के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया गया। जहां जिला प्रशासन की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है, वहीं जिला प्रशासन की पहल से दूसरी ओर इस मामले में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 34 व बंधक श्रमिक अधिनियम 16, 17 व 18 और बाल श्रमिक प्रतिबंध एवं विनियमन की धारा 14 के तहत अपराध कायम कर महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। हाँ, जनदर्शन में आवेदन आया था, तो जैसे आवेदन आया था तो हमारे यहाँ पे लेबर और पुलिस डिपार्टमेंट को भी हमने बताया था और फिर ठाणे जिले के जो कलेक्टर साहब हैं उनसे बात की हुई और जैसे ही उनसे बात हुई तो उन्होंने तत्काल फिर इस पर त्वरित कार्रवाई की। ये हमारे जिले के भैयाथान एरिया के कुछ मजदूर थे जिनको महाराष्ट्र में एक बोर गाड़ी में ये मजदूरी के लिए गए थे किसी एजेंट के थ्रू, तो वहां पर इनको बंधक बना लिया था और इनका भुगतान नहीं किया जा रहा था जो इनका मजदूरी था उसका, और इनके कुछ दस्तावेज भी उन्होंने रख लिए थे। तो जैसे हमको ये सूचना मिली तो हम लोगों ने ठाणे के जो जिलाधीश हैं उनसे और ठाणे पुलिस से कोऑर्डिनेट किया, तो उनके सहायता से तत्काल उनको छुड़ाया गया है और उन पे आपराधिक प्रकरण जो वहाँ पे जिन्होंने बंधक मजदूर बना रखा था उन पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया है। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में पीडीएस सिस्टम के द्वारा दिए जाने वाले अमृत नमक को आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। नमक पानी में जाने के बाद तत्काल घुल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नमक कई घंटे तक पानी में नहीं घुल रहा है, जिससे कहीं न कहीं लोगों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले की जानकारी जिले के कलेक्टर को लगने के बाद जांच करने की बात कही जा रही है। जिले की पीडीएस दुकान में मिलने वाला अमृत नमक नहीं घुलने की वजह से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। बड़ी मात्रा में ठेकेदार के द्वारा पीडीएस दुकानों में अमृत नमक की सप्लाई हुई है, जिसकी गुणवत्ता पर अब भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर घुलनशील नमक घुल क्यों नहीं रही है? इतना ही नहीं, जब इस मामले पर हमने स्थानीय लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और सरकारी दुकान में जो भी नमक मिल रहा है वो उसमें एक समस्या आ रही कि उसको घुलने पर पानी में वो बहुत ही देर घंटों तक नहीं घुल पाता है। ये एक जांच का विषय है और इसके प्रति जांच होना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और इसके प्रति कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और इसके प्रति एक कड़ी जांच बैठनी चाहिए। जो भी सरकार के यहाँ से योजना आ रही है या वितरण हो रहा है उसको सही चीज़ हर सदस्य के पास, हर जनता के पास पहुँचने चाहिए, मिलना चाहिए, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। जिले के मुखिया कलेक्टर को इस बात की जानकारी दी गई तो कलेक्टर ने मामले की जांच कर गुणवत्ता सुधार करने की बात कही है। ये जो है इसको तो हम चेक करा लेंगे, उसके बाद में ही कुछ बोल पाएंगे। हालांकि जो भी जिस भी क्षेत्र के हैं सभी पूरे जिले का, बल्कि पूरे जिले के फूड इंस्पेक्टरों से इसके संबंध में हम अभी रिपोर्ट ले लेंगे। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले पर संज्ञान लेकर इसी तरह लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर क्या कार्यवाही करती है। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिले राजनांदगांव में शासन के निर्देशानुसार 4 फरवरी तक धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई। वहीं ढाबा धान खरीदी केंद्र में किसानों से 86,000 क्विंटल धान खरीदी किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाकर 4 फरवरी तक कर दिया है, जिसके निर्देशानुसार जिले राजनांदगांव के धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई। वहीं ढाबा के समिति प्रबंधक ने बताया आज 4 किसानों का टोकन था, उनसे धान खरीदी किया गया। 1 नवंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक किसानों से
86,000 क्विंटल धान खरीदी हुआ है, जिसमें 76,000 क्विंटल धान का परिवहन हो चुका है। अभी तक 86,000 कुंटल धान खरीदी हो चुका है, उसमें से 75,000 कुंटल धान परिवहन हो चुका है। नहीं, आगे भी परिवहन होगा, सब डीओ वीओ कट रहा है। और आज 4 किसानों का टोकन था, उनका धान खरीदी चल रहा है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत बीते दिनों लूट का मामला सामने आया था। वहीं प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस की टीम ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। बिलासपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना के अंतर्गत कश्यप कॉलोनी हॉस्टल में रहने वाला छात्र सुबह तकरीबन 5 बजे पुलिस ग्राउंड दौड़ने गया था। वहीं छात्र वापस आ रहा था। इस दौरान 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू दिखाकर मोबाइल से 2,000 रुपए ट्रांसफर कर मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद प्रार्थी ने सिटी कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाकर खपरगंज स्कूल के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ करने पर लूट की घटना को अंजाम देना कबूल किया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। इन लोग क्या है, एक बच्चा है, स्टूडेंट है पढ़ने वाला, उदयपुर का है, उदयपुर अंबिकापुर। वो जो है ग्राउंड गया था दौड़ने, और दौड़कर जब वो वापस आ रहा था तो ज्वाली नाला के पास उससे दोनों दोस्त मिलकर एक खंडहर में ले गए और चाकू दिखा करके उसको मोबाइल को मांगे और उसी के मोबाइल से फ़ोन पे करके उसको 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कराए। उसके साथ मारपीट किए और उसको मोबाइल को भी लूट लिए। मोबाइल संभवतः रियलमी का 18,000 रुपये का है। तो हम लोग त्वरित हरकत में आए और उसको पहले खपरगंज से पता तलाश किए तो उसका दूसरा दोस्त भी मिल गया और इस पे लूट अपराध पंजीबद्ध अपन कर लिए हैं और आरोपियों को भी गिरफ्तारी करके न्यायिक रिमांड बाद उनको जेल भेजा गया है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।